क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जो सोने, हीरे और जवाहरात से बना हो? एक ऐसी शानदार नगरी जो वक्त की गहराइयों में कहीं खो गई और आज सिर्फ कहानियों में जिंदा है। आज हम द्वारिका के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। क्या ये सिर्फ एक मिथ था या एक भूली बिसरी हकीकत? जरा सोच कर देखिए, शास्त्रों में जिस द्वारका का जिक्र है वो कोई आम शहर नहीं था। कहते हैं इसकी दीवारें सोने की थीं और महल बेशकीमती रत्न और मणियों से जड़े थे, जिनकी चमक रात को भी दिन जैसा बना देती थी। भागवत पुराण के मुताबिक इस शहर में एक दो नहीं बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। मतलब एक ऐसी प्लैन्ड सिटी जिसके आगे शायद आज के बड़े बड़े महानगर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में ये पूरा का पूरा शहर समुद्र में समा गया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब बस एक कल्पना है या सच में समुद्र की गहराइयों में आज भी एक पूरा शहर दफन है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले उस प्राचीन कहानी को समझते हैं कि आखिर द्वारका का जन्म कैसे हुआ और कैसे एक सुनहरा दौर शराब की वजह से खत्म हो गया। तो बात ऐसी है कि महाभारत और पुराणों के हिसाब से श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी थी। वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन मतलब आज के हिसाब से लगभग 150 किलोमीटर जमीन दी। और इस जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बसाया। ये एक बहुत ही सुनियोजित शहर था जिसमें अपना बंदरगाह, एडवांस्ड सिंचाई सिस्टम और बाजार सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत भी लिखा होता है। द्वारका की किस्मत 2 श्रापों ने लिखी। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी ने दिया। अपने 100 पुत्रों के शोक में उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दे दिया कि वही यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और इन श्रापों का असर होना शुरू हो गया। वक्त के साथ यदुवंशियों में घमंड बढ़ गया। नतीजा, उन्होंने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जब श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्याग दी तो समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी पानी में डूब गई। सदियों तक ये बस एक कहानी थी, एक तमनान। लेकिन फिर आधुनिक युग में कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने इस कहानी को एक खोज में बदल दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ 1930 के दशक में, जब कुछ पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब सीधी सीधी लाइनें देखने की बात कही। फिर 1963 में ASI ने बेट द्वारका के पास पहली बार खुदाई शुरू की। असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, सिर्फ द्वारका को खोजने के लिए। 21वीं सदी में सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और 2024 में तो भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर डाइव लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा। इस पूरी खोज के पीछे एक शख्स का जुनून और अटूट विश्वास था और वो थे डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव का नजरिया ही इस खोज की नींव था। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और इसी सोच के साथ उन्होंने पुराणों को एक गाइड मैप की तरह इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें सही दिशा दिखाई। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, उस समय भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया फील्ड था। सरकार से भी कोई खास मदद नहीं मिली। हालत ये थी कि पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू करना पड़ा। वैज्ञानिक समुदाय को भी शक था और न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। गोताखोरों को खुद अपने हाथों से इस समुद्र की तलहटी को टटोलना पड़ता था। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम ने जो खोज निकाला वो हैरान करने वाला था। उन्हें समुद्र में 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक शहर की दीवार मिली। साथ ही 500 से ज्यादा कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, मोहरें और 30 से ज्यादा पत्थर के लंगर मिले। इनमें से कुछ लंगर तो 3 छेद वाले थे, जो उस जमाने की एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का पक्का सबूत थे। अब कहानी में एंट्री होती है 21वीं सदी की। चलिए देखते हैं कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पूरी जांच को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। 2001 से 2007 के बीच ASI और NIOT ने मिलकर एक मिशन चलाया। एडवांस्ड सोनार से समुद्र की तलहटी के डिजिटल मैप बनाए गए, जिनसे शहर की नींव, पत्थर के ब्लॉक्स और यहाँ तक कि ड्रेनेज सिस्टम तक साफ साफ दिखे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब मिली हुई चीज़ों की कार्बन डेटिंग हुई। पता चला कि ये 5000 से लेकर 9000 साल तक पुरानी है,
मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की। और यहीं पर आकर पौराणिक कथा और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। देखिए, एक तरफ कहानी कहती है कि श्राप के बाद शहर डूब गया, दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि लगभग 9000 से 5000 साल पहले दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, जो एक सुनामी जैसा रहा होगा। हो सकता है यही उस शहर के डूबने की असली वजह हो। अब इतने मजबूत सबूतों के बाद द्वारका की कहानी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक खोई हुई सभ्यता की विरासत फिर से जिंदा हो उठी। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइव की। उन्होंने भगवान कृष्ण की याद में एक मोर पंख अर्पित किया। ये सिर्फ एक डाइव नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने दशकों की वैज्ञानिक मेहनत को दुनिया के सामने रखा और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर सबका ध्यान खींचा। तो आज द्वारका की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये आस्था, विज्ञान और एक देश की सांस्कृतिक पहचान का संगम है। ये शास्त्रों की एक प्राचीन कथा भी है, पुरातत्व का एक मजबूत सबूत भी है, एक जीता जागता तीर्थ स्थल भी है और भारत की गहरी ऐतिहासिक जड़ों का प्रतीक भी। तो आखिर में एक सवाल, अगर द्वारका सच थी तो फिर हमारी और कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है कि मिथक और इतिहास के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है और न जाने कितने सच अभी भी पानी की गहराइयों में छिपे हैं।